शेषा नागिन वन में बहुत जोर जोर से रो रही थी। शेषा नागिन के रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक नागिन आती है और वो शेषा से कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? यदि कोई बात है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगी। किंतु बस तुम ये रोना बंद कर दो। मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है मेरे पास रोने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। किंतु ऐसे रोने से क्या हो जाएगा? जब तुम्हें पता है कि इससे तो कोई हल नहीं निकलने वाला, तो क्यों इतना रो रही हो? मैं तुम्हारे पास यही हूँ। तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। विश्वास करो मेरा। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? जानती तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हें, किंतु तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे दुख हो रहा है और हम दोनों नागिने हैं। इससे ज्यादा एक दूसरे की जानकारी और क्या लेनी है हमें। मेरा ना ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ मैं अब? ब्रेकअप? ये ब्रेकअप क्या होता है भला? मैंने तो पहले नागलोक में ये ब्रेकअप शब्द कभी नहीं सुना। ब्रेकअप का मतलब होता है दो प्रेमी जोड़ा टूट गया। ये धरती लोक का शब्द है। मैं किसी कार्य हेतु धरती लोक पर गई थी, तभी मुझे ब्रेकअप शब्द के बारे में पता चला था। अच्छा तो ये बताओ ना, तुम्हारे प्रेमी के साथ क्या बात हो गई? अचानक से ब्रेकअप हुआ। कोई बात तो रही होगी ना तुम दोनों के मध्य, तभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या बात हुई है। अचानक से मेरा प्रेमी मुझसे मिलने वन में आया और मुझे ये दुख भरी खबर सुनाकर चला गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बात हुई है। देखो इस तरह रो मत। यदि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या बात है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि उसकी गलती है जिसने बिना बताए ही तुम्हें छोड़ दिया। ये गलत बात है ना? हाँ, सारी गलती उसकी ही है। उसने मुझे छोड़ा है तो मैं क्यों रहूं उसके लिए? वो तो पता नहीं कहाँ खुशी से यहाँ वहाँ घूम रहा होगा ना। मैं यहाँ अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही हूँ। चलो, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई। अब उठो और चलो यहाँ से। कब तक ऐसे वन में अकेली ही बैठी रहोगी? जाओ अपने कक्ष की ओर। कभी भोलेनाथ की इच्छा रही तो हमारी मुलाकात फिर होगी। हाँ, और मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। शेषा इतना बोलकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। कुछ दिनों बाद शेषा को एक तक्षक नाम का नाग प्यारा लगने लगता है और उसे उससे प्रेम हो जाता है। वो उसे मिलने के लिए वन में जाती है। शेषा तक्षक नाग से कहती है, मैंने आज से पहले किसी के चेहरे पर इतना तेज कटकाठी में इतना अच्छा कभी नहीं देखा। तुम इस पूरे नागलोक में सबसे अच्छे नाग हो और तुम मुझसे प्रेम करते हो। इस बात की मुझे खुशी है। जिस प्रकार मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो ना। और तुम में कोई कमी थोड़ी है जो कोई तुमसे दूर होने की सोचे। हमें बहुत कम समय में प्रेम हो गया ना। हाँ, समय कम लगा, लेकिन प्रेम पहली बार हुआ है, वो भी तुमसे हुआ है। आज हमारे प्रेम को 3 माह पूरे हो जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें नागलोक का सबसे अच्छा जहर पिलाती हूँ। वहाँ दूर दूर से नाग नागिन आते हैं। तक्षक और शेषा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ शेषा का पहला प्रेमी नाग आता है और वो शेषा को किसी और नाग के साथ देखकर कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि तुम मुझसे पहले किसी और से प्रेम करती थी और मुझसे अलग होने के 3 महीने ही हुए हैं। इतने में तुम्हारा नया प्रेमी भी आ गया। शेषा, ये क्या बोल रहा है? तुम इस नाग को जानती हो क्या? ये तुम्हारा प्रेमी है? तुम इससे क्या पूछ रहे हो? मैं अपने मुख से स्वयं बोल तो रहा हूँ। 3 महीने पहले मैं और शेषा एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु इसने मुझसे ये झूठ कहा था कि मैं इसका पहला प्रेम हूँ। पर इसने झूठ कहा था। मुझे ये बात तो कहीं और से पता चली। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है तक्षक। ये तो एक पागल प्रेमी है जिसके प्रेम को मैंने ठुकरा दिया था, तो अब ये पूरे नागलोक में मेरा उपहास बनाना चाहता है। तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो चलो फिर अपने पिताश्री के पास सच और झूठ का पता करवाओ। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने इससे विवाह तक की बात की थी, किंतु फिर भी इसने मुझे झूठ कहा और अपने पहले प्रेमी से छुप छुप कर मिलती रही। जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन तुम तो हर समय अपने प्रेमी ही बदल रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शेषा। तुमने मेरा दिल दुखाया है। तुम सही कह रहे हो शेषा, कभी सच बोलती नहीं और झूठ की नींव पर कभी कोई रिश्ता चलता नहीं। शेषा, जब भी तुम ये बात समझ जाओगी ना, तो तुम्हें हमारी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी।
इतना बोलकर वहाँ से तक्षक नाग और दूसरा नाग चले जाते हैं। शेषा का फिर से ब्रेकअप हो जाता है। शेषा बहुत उदास हो जाती है और अपने कक्ष की ओर जा रही होती है। तभी शेषा की मुलाकात उस नागिन से होती है जो उसे कुछ समय पहले मिली थी। वो नागिन शेषा को देखते ही पहचान लेती है और कहती है, अरे तुम उस दिन इतना रो रही थी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था ना? अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दोबारा ब्रेकअप हो गया। दोबारा ब्रेकअप? ये क्या बोल रही हो तुम? अब तो उस नाग से बात नहीं करने वाली थी ना तुम दोबारा, तो ब्रेकअप कैसे हो सकता है? तुमने उस नाग से वापस से बात करने की कोशिश की थी क्या? अरे नहीं, वो तो दूसरा ब्रेकअप था मेरा। अब जो ब्रेकअप हुआ है वो तीसरा ब्रेकअप हुआ है। अरे जब मैं अपने पहले प्रेमी के बारे में बताती हूँ तो भी ब्रेकअप होता है, और नहीं बताती हूँ तो भी ब्रेकअप हो जाता है। तो तुम ऐसा करती ही क्यों हो? एक ही प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं गुजार सकती हो क्या तुम? देखो, जो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ वो ब्रेकअप मैंने खुद ही किया था, लेकिन उसके बाद के दोनों ब्रेकअप मेरे प्रेमी ने किए हैं। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, और तुमने अपना पहला ब्रेकअप क्यों किया? वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहता था ना? वो तो मेरे साथ रहना चाहता था, किंतु मेरा ही मन नहीं था। वो क्या है ना, अब भोलेनाथ ने मुझे इतना सुंदर बनाया है तो मैं और नागों को क्यों ना अवसर दूं कि वो मुझे रिझा सके। हे भोलेनाथ, शेषा, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे सही स्थान पर तो है ना? अरे भोलेनाथ ने सुंदर इसलिए नहीं बनाया कि तुम प्रेमी बदलो। तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारी गलती से ही हो रहा है। उस नागिन की बात सुनकर शेषा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। शेषा का तो मन बड़ा चंचल था जो किसी एक पर नहीं रुक रहा था। शेषा के धीरे धीरे कई सारे ब्रेकअप होते जाते हैं। किसी ब्रेकअप में शेषा उसका मन दुखाती तो कोई उससे खुद ही ब्रेकअप कर लेता। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। शेषा का कोई भी स्थिर रिश्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद शेषा की एक शांतनु नाम के नाग से भेंट होती है। वो नाग शेषा को काफी अच्छा लगता है। दोनों में कई मुलाकातें भी होती है। तो शेषा को धीरे धीरे शांतनु नाग नापसंद आने लगता है। कुछ दिनों बाद शांतनु शेषा से कहता है, शेषा नागिन, हम तुम्हारे बारे में तुम्हारे पूरे अतीत को जानते हैं। तुम काफी ज्यादा नागों के साथ संबंध में रह चुकी हो, किंतु मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बेहद प्रेम करने लगा हूँ। हाँ, पता है मुझे ये बात। तुम मुझे वापस से क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब अपने पिताजी से हमारे विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या विवाह? नहीं, अभी इतनी शीघ्र क्या है विवाह की? अभी तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तभी तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पहले के संबंधों के बारे में जैसे ही मेरे पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें क्रोध आएगा। इसलिए उनके क्रोध आने से पहले ही हम विवाह कर लेते हैं। यदि बाद में उन्हें पता चलेगा तो ये इतना बड़ा विषय नहीं रहेगा। तुम्हारा अर्थ क्या है? मेरे बहुत सारे संबंध रह चुके हैं, इसलिए मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ। तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। मैं तो केवल पिताजी का विचार बता रहा हूँ। सुनो शांतनु, मैं तुमसे प्रेम करती थी, किंतु अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। तुम्हारा व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे साथ विवाह का स्वप्न भूल जाओ। हमारा विवाह नहीं हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? अभी कुछ समय पहले ही तो हम प्रेम के बंधन में आए हैं और अब इस बंधन को स्वीकार करने से मना कर रही हो। तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। मुझे अब तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं तुम्हारे साथ काफी समय रह चुकी हूँ और अब आगे नहीं रह सकती मैं। तुम क्या सोच रही हो? इसी तरह के सभी नागों से अपना रिश्ता खत्म कर दोगी? धरती लोक का ये ब्रेकअप शब्द कहोगी तो सब ठीक हो जाएगा? ऐसे में तो कोई भी उचित पति तुम्हें नहीं मिलेगा आगे। कोई बात नहीं, मुझे फिर भी तुमसे ब्रेकअप करना है, और मुझे जब तक सही नाग नहीं मिलता, मैंने ऐसे 100 ब्रेकअप करने हैं। अब मैं धरती लोक पर जाऊंगी और वहाँ अपने प्रेम की तलाश करूंगी। शेषा का इस बार फिर से ब्रेकअप हो जाता है और इस बार शेषा दुखी नहीं थी बल्कि खुश थी। अब शेषा धरती लोक पर अपने प्रेम की तलाश करती है।